औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 93 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 19 चल रहा है। सूरह नहल की आयत नंबर 92 में अल्लाह तबारक व तआला, याद रहे कि सूरह नहल की आयत नंबर 90 से कसमों का जिक्र चल रहा है और आयतें ऐसी एक दूसरे से सेम हैं कि बज़ाहिर यूँ लगता है कि एक ही आयत रिपीट की जा रही है, लेकिन गौर करने से इनमें फ़र्क मालूम होता है। और फरमाया कि आयत नंबर 92 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। और अगर अल्लाह यहाँ फरमाया कि अन तकून उम्मतर या अरबा मिन उम्मा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक ही उम्मत रखना था और उसने मुख्तलिफ उम्मत रख के तुम्हें इख्तिलाफ़ात में डाला। और मकसद ये है कि इन्नमा यब्लुवकुमुल्लाहु बिही लियुबय्यिन लकुम यौमल क़ियामा फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन मामलात में फ़ैसला फरमाएगा जिनमें दुनिया में तुम इख्तिलाफ़ात में पड़े हुए हो। इख्तिलाफ़ात अल्लाह की मकसद और मंशा है और इख्तिलाफ़ात का मकसद ही दुनिया में किसी का दीन को कबूल करना और किसी का दीन से इख्तिलाफ़ करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की का एक मकसद है। फरमाया लौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, फिर वही बात आ गई कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता, तमाम इंसानियत को एक दिन पर, एक मज़हब पर, एक मसलक पर मुत्तफ़िक फरमा देता। वलाकिन युज़िल्लु मन यशा, लेकिन वो जिसको चाहता है गुमराह करता है। इसका मतलब ये है कि दीन किसी भी वक्त में आया हो, उसके पैरोकार गुमराह नहीं होते। जो हकीकत में उसके पैरोकार होते हैं वो गुमराह नहीं होते। गुमराह वो होते हैं जो दीन में कजी डालते हैं, दीन में छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात तलाश करके दीन से फिरते हैं और फिरते हैं, वो गुमराह होते हैं। और जो लोग दीन पर, उस वक्त के दीन पर अमल कर रहे होते हैं, वो गुमराह नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को लाना था और सारे सारे अदियान को एक एक करके मिटाना था। सो उसने अपने मकसद को पूरा किया और दीन इस्लाम को लाना था जो क़यामत तक रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है दीन इस्लाम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंदीदा दीन करार दिया। और पिछले अदियान को मिटाने का या ख़त्म करने का मकसद भी यही था कि वो आर्जी थे और क़यामत तक के लिए जो दीन है वो दीन मोहम्मदी है और ना ख़त्म होने वाला दीन है। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुसलमान बंदू के लिए पसंद फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम था और काना हनीफ़न मुस्लिमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू मुसलमान थे। यहूदी मा काना इब्राहीम यहूदी वला नसारा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसारा नहीं थे बल्कि वलाकिन मुस्लिमा, लेकिन वो मुसलमान थे और यकसू मुसलमान थे, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मखसूस थे और इधर उधर कहीं भटके हुए नहीं थे। और यहाँ फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो सारी इंसानियत को एक दीन पर मुत्तफ़िक करता, ना मुख्तलिफ अदियान होते। और ये एक वक्त के एक दीन की बात हो रही है। पिछले वक्त के जो दीन अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा थे वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने लाए और अल्लाह के पसंदीदा ही थे। और उन पर जो गुमराह हुए या जिन्होंने उनमें कमी बेशी की, उनको बेदीन कहा गया, गुमराह कहा गया है। जो उस वक्त के दीन पर अमल करने वाले थे उनको गुमराह और बेदीन नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ फरमाया कि एक दिन पे अल्लाह तबारक व तआला मुत्तफ़िक करता है, एक मसलक पे मुत्तफ़िक करता है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है। वयहदी मन यशा, और जिसको चाहता है हिदायत देता है। जिसको दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी वो गुमराह हुआ, और जिसको दीन पर अमल करने की तौफ़ीक दी वो हिदायत याफ्ता हुआ। और यादी मन यशा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हिदायत, सीधे रास्ते पे वही लाता है। इससे नबियों का और नबियों पर ईमान लाने वालों का स्टेटस मालूम होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ख़ास कर लिया, चुन लिया था। और दीन इस्लाम या कोई भी जो अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ दीन, उस दीन को कबूल करने की तौफ़ीक दी और ये खुशनसीबी थी। और बज़ाहिर मुसलमानों को, ये अहले मक्का की बात हो रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को टार्चर करते थे
और तकलीफ़ देते थे और बातें करके किसी हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान भी करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एहसान जितलाया कि नबी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी कि सारे के सारे मुझ पे ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी अल्लाह चाहता तो सब एक दिन पर मुत्तफिक होते। ये तेरे मक्के वाले नहीं, ये उम्मत मोहम्मदिया नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत एक दिन पर मुत्तफिक होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये मकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह करना है, किसी को हदायत देनी है। और जो दीन पर आ गए वो खुश नसीब तरीन हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको मानने वाले और मुसलमानों पे अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जितलाया। और ये बहुत बड़ा एहसान है कि आपको हदायत पर अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत की राह पर चला लिया। ये कोई मामूली एहसान नहीं है। और तुम इनकी छोटी छोटी बातों पे आके परेशान होते हो और दिल बर्दाश्ता होते हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हदायत की तौफीक ना देते तो फिर क्या तुम इनसे बेहतर होते या बदतर होते, ये समझ लो। फिर फरमाया ला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। फिर मुस्लिम को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़रूर ब इन इख्तलाफात के बारे में, अमाल के बारे में पीछे फरमाया था कि उन इख्तलाफात के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। या फरमाया कि ज़रूर ब इन अमाल के बारे में तुमसे पूछ गिछ होगी जिनके बारे में तुम मुख्तलिफ मुश्किल में पड़े हुए होते हो। और फिर ये गैर मुस्लिमों से या मुनकरीन से ख़ताब है और उनको ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा दीन को छोड़ के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ रख के अपने दीन का प्रचार करते थे। और उन्हें पता भी था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब होते हुआ देख के या परेशान करके खुश होते थे और दीन से रोकते भी थे। पीछे दीन से रोकने की भी अल्लाह तबारक व तआला ने बात फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज़रूर उन अमाल की पूछ गिछ करेगा। और इससे मुस्लिम भी मुराद है कि जब मुसलमान दिल बर्दाश्ता होते थे और नेक अमल करते थे, अल्लाह तबारक व तआला दिल बर्दाश्ता होने के बावजूद नेक अमल करते थे, अल्लाह के अहकामात के ताबे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़रूर इन अमाल का भी तुम्हें सिला दिया जाएगा। और जो लोग बद अमाल कर रहे हैं, जो लोग दीन से हट के ख़ुद भी अमाल कर रहे हैं और लोगों को भी उस पर राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी उन अमाल के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन फिर बात वही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक काम के लिए एक वक्त मुकर्रर फरमाया है और उस वक्त से पहले अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला कोई फ़ैसला नहीं करते। फ़ैसले का वक्त होता है, उससे एक लम्हा आगे और पीछे नहीं होता। फिर फरमाया कि ला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ पक्के याद व पैमान करके फिर उनको तोड़ा नहीं करो। फ़तज़िल्लू का ये मुमनु से खुसन मुमनु से ख़िताब है कि उस वक्त कुछ कमज़ोर ईमान वाले मोमिन इस्लाम तो ले आते थे, जिनके पीछे भी जिक्र हुआ, इस्लाम ले आते थे, लेकिन जब कुफ़ार की पार्टी मजबूत देखते थे, कुफ़ार को ताकतवर देखते थे, उनकी बातों में आके फ़ौरन इस्लाम से फिर जाते थे। तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बड़ी जमात को देख के, मजबूत जमात को देख के और ताकतवर लोगों और सियासी तौर पे मजबूत लोगों को देख के छोटों को छोड़ ना दिया करो, छोटी जमात को, छोटे ग्रुप को छोड़ ना दिया करो। ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत, वो शान, वो दौलत इस छोटे में मुंतकिल कर दे और उस वक्त तुम्हें, और ये मुमकिन है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन अल्लाह तबारक व तआला फेर फेर के लोगों में लाते हैं। और मक्के के मुसलमानों ने खुसूसन देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रुप बहुत छोटा सा था और कमज़ोर और गरीब लोग थे, और अहले मक्का ताकतवर और सियासी थे और ज़बानदान थे और बहुत मजबूत थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब दिनों को फेर के लाया तो मक्का फ़तह हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बड़े बड़े बुतों को तोड़ा और बुतों के मानने वाले मजबूर और बेचारे और बेबस हो गए थे और किसी एक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने बुत को बचा सके। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन फेर फेर के लाता है। यहाँ भी वहाँ फरमाया कि किसी ग्रुप की ताकत और शान व शौकत देख के उसकी तरफ ना हो जाया करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर जिसके साथ ऐद व पैमान कर दिए उसके साथ वफ़ादार रहा करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वफ़ा का तुम्हें सिला दे। यहाँ भी फरमाया कि मुमनों को ला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम,
आपस में एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए झूठी कस्मों और वादों का सहारा ना दिया करो। और फिर ऐसा होता है कि तुम उनके सामने तो झूठी कस्में और तसल्लियाँ दे देते हो और बाद में फिर जाते हो। फ़तज़िल्लु कदमा बैन सबूतिहा, इसी तरह अगर बार बार कस्में दे के, वादे दे के और फिर मुतमईन करके, तसल्लियाँ दे के फिर जाओगे तो तुम्हारा एतबार उठ जाएगा। और तुम्हारा एतबार उठ जाएगा जब, तो लोग तुम पर एतबार करना छोड़ देंगे और फिर तुम मुजरिम और गुनहगार हो जाओगे। और इसलिए कि फिर कुफार का एतबार तुमसे उठ जाएगा, और जब उनका सबका एतबार उठ जाएगा तो फिर लोग इस्लाम को ख़ातर में नहीं लाएंगे और इस्लाम कबूल करने में हिचकिचाएंगे, और तुम्हारे उसूलों की समझ आ जाएगी कि तुम उसूलों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हो। तो फिर इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नुकसान देगा। तुम्हें इसलिए नुकसान होगा कि दिन को तुम्हारे अमल से नुकसान होगा, और उस दिन को नुकसान होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सज़ा में मुब्तला कर देगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हुए, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अल्लाह को कसमों का निशाना ना बनाओ, अल्लाह की कसमें खा के फिर उससे फिर ना जाओ। फिर कसम तोड़ने की एक वजह बताई थी कि अगर वहाँ तक नौबत आ जाए तो कसम तोड़ के कफ़ारा दे दो। यहाँ आपस की बात हो रही है, माशरत की बात हो रही है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला के साथ कसमों का सबूत था, यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ कसमों को सबूत दिया और फिर तोड़ दिया। तो फिर इस तरह तुम्हारे इन अमाल से तुम्हारा एतबार, भरोसा उठेगा। और जब मुस्लिम का भरोसा उठेगा, एतबार उठेगा, तो इस्लाम का भरोसा और एतबार उठ जाएगा। और इस्लाम का जब भरोसा लोगों से को उठ जाएगा और वो लोग कहेंगे, पहली बात यह कि फिर वो इस्लाम पे कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कैसे मुस्लिम है, जिस तरफ इन्होंने देखा बहाव उसी तरफ हो गए। और अगर ये पक्का यकीन रखते थे, ईमान था इन पर, इनको अल्लाह पर ईमान भरोसा था, तो फिर वो अपने ईमान पर साबित कदम क्यों नहीं रहे। तो फिर इस तरह लोग इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो इस्लाम आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को मुमिनों का या मुस्लिम का या कफ़ार का या मुनकरीन का मोहताज नहीं किया। उसने पसंदीदा दीन फरमाया तो अज़ीज़ुन हकीम भी फरमा दिया कि अल्लाह गालिब है और दीन को गालिब करके रहेगा। हकीम है तो उसने हिकमत रखी है, दीन को हिकमत से गालिब करेगा। लेकिन मुसलमानों को अमल की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी और फरमाया कि इस तरह बदअमालियों से, तुम्हारी इस तरह इस्लाम ला के फिर इस्लाम को छोड़ देने से और कुफार की तरफ देख के ललचाने से और कुफार की तरफ देख के उनकी तरफ रुजू करने से तुम्हारे कदम डगमगा जाएंगे और दीन इस्लाम का नुकसान होगा और अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। फज़ूक़ू बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाही, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फरमाए कि उस जो तुम डगमगा गए थे उसका अब अंजाम चखो, अल्लाह की राह से डगमगा गए थे। वलाकुम अज़ाबुन अज़ीम, और उस सूरत में तुम्हें दर्दनाक अजाब का सामना करना बड़े अजाब का सामना करना पड़ जाएगा। और तुम्हारी वजह से सददतुम अन सबीलिल्लाही, तुमने लोगों को गैर महसूस तौर पर, गैर चाहे हुए लोगों को अल्लाह की राह से रोका इस तरह के तुम्हारे अमाल की वजह से लोग बदजन हुए दिन से और लोग रुक गए। और अब रुक गए तो लकुम अज़ाबुन अज़ीम, उसकी वजह से तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वह खमियाजा दर्दनाक बड़ा अजाब है। और बड़े अजाब से बचने के लिए इन अमाल की तरफ तवज्जो दिया करो, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं उनकी तरफ तवज्जो दिया करो, और मामलात की तरफ तवज्जो दिया करो, उन पर फोकस रखा करो, और दूसरों को देख के ललचाया मत करो। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में अच्छाई और बुराई है, वो उनको दे रहा तो तुम्हें भी अता करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।